गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग सभी लोग चर्चा कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में, लेकिन आज हम लोग सभी लोग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। और पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा आपस में चर्चा करेंगे, आप लोग कैसे हैं। आई होप दैट यू आर वेरी हैप्पी एट योर होम एंड यू आर लर्निंग वेरी वेल अबाउट माई चैनल को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे छात्र छात्राओं, आइए हम लोग आज कंजंक्शन पर चर्चा करेंगे। कंजंक्शन देखिए क्या लिखा है, CONJUNCTION। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। किसे ज्वाइन करता है? दो शब्दों या दो वाक्यों को। तो आइए हम लोग पहले डिफिनीशन लेते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट joins two words or two sentences। तो सिंपली हम लोग इस बात को पढ़ सकते हैं कि कंजंक्शन इज अ वर्ड, संयोजक वह शब्द होता है, दैट ज्वाइंस जो कि जोड़ता है, टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। तो वो कंजंक्शन कहलाता है, संयोजक कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे हैं, जैसे एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर आर है, नाइदर नार है, अदरवाइज है, बट है, इट है, स्टिल है, सो है, देयरफॉर है, इफ है, अनलेस है, टिल है, स्टिल है, अनटिल है। ऐसे ढेर सारे शब्द है, बिकॉज है, एज है। लेकिन इसमें यह ध्यान देना है मेरे प्रिय साथियों कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन संयोजक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं तो हम लोग समझेंगे कि नंबर एक है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये आश्रित रहने वाले, इनका मतलब है सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित रहने वाले संयोजक। और नंबर दो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो जो क्या करते हैं, साधारण वाक्यों को जोड़ देते हैं, वहां पर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। और आश्रित होने वाले, एक दूसरे पर निर्भर करने वाले वाक्य होते, क्लॉजेज होते, उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं। हाँ, यह चीज भी ध्यान देना है कि जितने भी शब्द होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, इनसे अगर दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेंगे। और जितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे इनसे कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। तो हम लोग सिंथेसिस पढ़ चुके हैं, आप मेरे लिंक में जा करके और सिंथेसिस चैप्टर को अगर देखेंगे तो वहाँ पर सिंथेसिस में हम लोगों ने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कंबाइंड करने के लिए सेपरेट से सीखे हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जितना बनाया गया है
सभी उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग सीख रहे हैं। अब हम लोग कुछ उन शब्दों के बारे में सीखेंगे कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और कौन से शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लोग लेते हैं, जैसे एज है, जब दो वाक्य एज से जुड़ जाते माइनर दिखाने के लिए, सीन्स से जुड़ जाते हैं, बिकॉज से जुड़ जाते हैं, तो ये सभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। टिल है, अनटिल, टिल अनटिल, या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है जैसे व्हाई है, व्हेयर है, हु है, व्हिच है, ये जितने इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं अगर दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो वो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करेंगे और वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होगा, एक जटिल वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं और भी शब्द हैं, जैसे समय को दिखाने के लिए आफ्टर है या बिफोर है, तो इनका भी प्रयोग किया जाता है। और समय के लिए सीन्स हो गया, टिल अनटिल हो गया, इन सभी का प्रयोग समय को दिखाने के लिए किया जाता है और सभी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग आते हैं। इसी में कंडीशनल सेंटेंस के रूप में होता है जब जुड़ता है, तो जैसे इफ है, इन केस है, या अनलेस है, ETC। ऐसे बहुत से और भी शब्द हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो इसलिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, लेकिन जब इनसे जोड़ दिया जाएगा दो वाक्य तो वो समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर बहुत से शब्द हैं कोऑर्डिनेटिंग के, उनको भी देखेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जैसे है एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। फिर उसके बाद एज वेल, एज है, उसके बाद बोथ एंड है, बोथ एंड। उसके बाद हम लोग चलते देखते हैं बट है, एट है, स्टिल है, अदरवाइज, अदरवाइज है, या व्हाइल है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आइदर आर, आइदर आर, नाइदर, नाइदर नार, या और। ये सभी आपके क्या हैं, ये। अब हम लोग और भी देखते हैं, जैसे सो है, या दियर फॉर है, या सो दैट है, या हेंस है। ये सभी भी कंजंक्शन, सर जितने भी वर्ड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला जो होता है क्यूमुलेटिव, जोड़ बताने वाले कंजंक्शन होते हैं, जिसमें आपका एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एज वेल एज है, बोथ एंड है।
ये शब्द आते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत। और उसके बाद में आप देख रहे हैं एडवर्जेटिव, जो विरोध की चीज़ों को बताते हैं, जोड़ने, विरोध की बातों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आते हैं, उन्हें कहते हैं एडवर्जेटिव, जिसमें बट है, एट है, स्टिल है, अदरवाइज है, व्हाइल है, ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद में वैकल्पिक जो होते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग के तहत ही हैं। तो आइदर आर है, नाइदर नार है, आर है, ये सभी आते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, अल्टरनेटिव हो जाते हैं। सब जैसे सेंटेंस कोई अल्टरनेट वाला होता है, उनको जोड़ देते हैं। सो है, दियर फार है, सो दैट है, हेंस है, व्हेयर एज है। तो ये सभी शब्द परिणाम बताते हैं, परिणाम बताने वाले सेंटेंस को जोड़ते हैं। इन्हें कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। क्या कहते हैं, इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं, जो जोड़ क्या करते हैं, परिणाम को बताते हैं। कि जैसे वो स्कूल गया इसलिए वो पढ़ना चाहता था, तो कहने का मतलब वहाँ परिणाम दिखाया जाएगा कि वो पढ़ना चाहता था इसलिए स्कूल गया, तो वहाँ पर कार्य का परिणाम होता है इलेटिव। तो हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कितने शब्द हैं और सबऑर्डिनेटिंग में किस प्रकार के शब्द हैं। कोऑर्डिनेटिंग जितने शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है कंपाउंड सेंटेंस बनाना। और आपने अभी ऊपर देखा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है एक जटिल वाक्य बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के बच्चे और इंटरमीडिएट तक के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ग्रामर को सीख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर कोई सज्जन देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, तो अपने बच्चों को भी उन्हें दे सकते हैं और इन्हें सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और अपने साथियों को, अपने बच्चों को भी सीखने के लिए आप इस वीडियो को देंगे। और मैं अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं, जिससे आपको श्योरिटी हो जाए, समझ में आ जाए। और ज़्यादा डिटेल में जाना होगा तो आप सिंथेसिस चैप्टर में जा कर के, और सिंथेसिस जो हमने पढ़ाया है उसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाया गया है। तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स में जितने कंजंक्शन वर्ड आए वो सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, और जितने कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है वो सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस या शब्द एंड शब्द एक कंजंक्शन ऐसा है कि जो क्या करता है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। तो जैसे हम लोग का दिए राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर रीडिंग बुक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंड से राम और मोहन दो शब्द जुड़ गए, इसलिए दो शब्दों को जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर एंड कंजंक्शन वर्ड है। ये कैसा है, दो वाक्य को भी जोड़ सकता है कि आई एट फूड एंड वेंट टू स्कूल। अगर इस तरीके से देखा जाए तो दो सेंटेंस हो गए कि मैं भोजन खाया और ये स्कूल चला गया। तो यहाँ पर दो वाक्य जुड़ गए एंड से। तो इसी तरीके से दो शब्दों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं कंजंक्शन, और दो वाक्यों को भी जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये एंड आपका कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब नॉट ओनली बट आल्सो को भी इसी में हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। आई डिड नॉट ईट फूड ओनली बट आल्सो I went to school। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइंड कर दिया गया, यानी ये कंजंक्शन बन गए कि आई डिड नॉट ईट फूड ओनली, मैं केवल भोजन नहीं खाया बल्कि बट आल्सो आई वेंट टू स्कूल,
बल्कि मैं स्कूल भी गया। तो इस तरीके से जो जितने भी क्यूमुलेटिव हैं वो ऐसे जोड़ने वाले सेंटेंस में चारों का प्रयोग किया जाता है। चाहे एंड का प्रयोग कर लीजिए इसी सेंटेंस में, चाहे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग कर लिया गया है। अब एज वेल एज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि आई एट फूड एज वेल एज आई वेंट टू स्कूल। अब आप ऐसा लिख सकते हैं, चाहे तो आई ना लिखिए कि आई एट फूड एज वेल एज वेंट टू स्कूल। मैं जैसे ही भोजन खाया वैसे ही स्कूल चला गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कंजंक्शन को आप सीख रहे हैं। जितने सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इस तरीके से हम लोगों को इन सभी शब्दों का प्रयोग हमें सीख लेना है सेंटेंस बनाने में, और उन्हें सभी शब्दों को याद कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस वीडियो के बाद में प्रयास रहेगा कि क्लास 10th के जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आते हैं हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में इंटर कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के जो बोर्ड पेपर होते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।